हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की हमारी पढ़ाई का जो टॉपिक है बाबू, वो है हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जो पदबंध क्या है, फ्रेजेस। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेज। क्या बोलते हैं? फ्रेज यानी पदबंध। इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे बाबू। परिभाषा है इसकी, अनेक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं। अनेक पद मीन्स ये शब्दों का समूह होता है। जो पद होते हैं ये क्या है? शब्दों का समूह है और उनको मिलाकर एक व्याकरणिक इकाई यानी कि ग्रामेटिकल यूनिट का काम करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? एक पदबंध कहते हैं। और पदबंध क्या है? ये वाक्य का अंश होते हैं। इसका अपना अलग अर्थ नहीं होता है और इसमें कर्ता और क्रिया नहीं होती है। यह वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्या? पदबंध। ओके, क्लियर हुआ? यानी पदबंध जो है शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी वाक्य का हिस्सा होता है, लेकिन यह पूरा वाक्य नहीं होता है। इस समूह का अपना अलग अर्थ नहीं होता और यह वाक्य में एक इकाई यानी कि यूनिट की तरह कार्य करता है। पदबंध में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया यानी फिनिट वर्ब नहीं होती है। ठीक है। और अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इजी वे में मैंने आपको लिखवाया है। अनेक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? पदबंध कहते हैं। और पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध बाबू 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। संज्ञा पर पदबंध और सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध को हम लोग दूसरे नाम से अव्यय पदबंध भी कह देते हैं बेटा। ठीक है। और सबसे पहले आज हम इसे अलग अलग से करेंगे। और वैसे ध्यान रखना, पदबंध कोई किसी भी तरह से हम रट्टाफिकेशन में नहीं कर सकते हैं बेटा। हमें इसको हमेशा समझना पड़ेगा। एक जब हम वाक्य लिख रहे होते हैं उसमें से किसी शब्द को किस तरह से यूज़ किया गया है, क्या वो संज्ञा है, क्या उसमें सर्वनाम लिया गया है, और आपको अपने माइंड में मैप बनाना पड़ेगा। संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, ठीक है, विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, और क्रिया विशेषण और ये अवयव क्या होते हैं। इन सभी की परिभाषा आप पीछे देख लीजिए। अगर आपको एक तरह से रिपीट करना है तो हम रिपीट करते हैं बेटा। जैसे अगर हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा क्या होती है बाबू? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और इंग्लिश में, इन इंग्लिश हम संज्ञा को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इट इज अ नेमिंग वर्ड दैट और नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो कि दैट आइडेंटिफाइज समवन और समथिंग, लाइक किसी का नाम हो या किसी चीज़ का नाम होगा। जैसे नेम क्या होता है? लाइक अमित, और जैसे टीचर, मदर, लाइक दिस। ओके, पार्क, हॉस्पिटल, इस तरह से। हिंदी में भी हम लोग उनको, जैसे राम और घर अलग अलग है ना, इस तरह से। क्या है ये? संज्ञा के मीन्स नाउन के एग्जाम्पल्स हैं बेटा। और नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। और आपको पता ही है सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो इस्तेमाल होते हैं बेटा, उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और अगर हम इंग्लिश की बात करें, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट is used in place of a noun in a sentence. So ये किस चीज़ की डेफिनेशन थी? हमारी प्रोनाउन की। और नेक्स्ट है हमारा बेटा विशेषण पदबंध। और विशेषण के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। इसको मैं इसलिए बता रही हूँ बेटा, आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए विशेषण क्या होता है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। अब हम जो तीसरा जो है हमारा विशेषण है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है बेटा? विशेषण सबसे पहले जानो। विशेषण वो होता है किसी भी चीज़ की विशेषता जो बताता है। जैसे वह अच्छा है, बुरा है, गुण या दोष बताता हो, रंग में कैसा
कैसा है, ठीक है, उसकी अवस्था बता रहा हो, किसी की संख्या बता रहा हो, परिमाण बता रहा हो, इस तरह से वो क्या होगा बेटा, विशेषण होगा। और अगर हम इंग्लिश की बात करें बाबू, इंग्लिश में हम उन्हें बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव वर्ड्स बोलते हैं। एडजेक्टिव बोलते हैं जो कि डिस्क्राइब्स करते हैं किसको, उनकी चीज़ को, जैसे व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मैनी, और मतलब किस तरह का वो पर्सन है, रंग गोरा है, कौन सा कलर है, ठीक है, उन चीज़ों को जो दिखाता है बेटा, किस तरह का, जैसे अगर किसी व्हाट काइंड ऑफ वुमेन, व्हाट काइंड ऑफ मैन, लाइक दिस ट्रीज, हाउ मैनी ट्रीज लाइक दिस, तो कितने वृक्ष हैं, इस तरह से उस चीज़ को दिखाता हो, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं बेटा। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्रियापद बंध। और क्रिया का तो आपको पता ही होना चाहिए, क्रिया मीन्स काम करना। क्या होता है? जिससे काम का बोध होता है। क्रिया मीन्स काम होता है, कार्य मीन्स वर्क, जिसमें किसी सेंटेंस में पता ये लगे कि उससे कोई काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है ना बाबू, अपने किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से सब हम कोई काम कर रहे होते हैं, लाइक खाना है, पीना है, सोना है, सूरज का निकलना है, दौड़ना है, ये क्या है? कार्य ही है ना, काम है। क्या है? ये काम है। तो इन चीज़ों का उस सेंटेंस में बोध हो रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया। और अगर हम इंग्लिश की बात करें, अ वर्ब, क्या कहेंगे इन इंग्लिश? अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, यानी कोई काम हो रहा हो, उसका बोध करवाया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, यानी एक्शन वर्ड्स को बोलते हैं, ठीक है। लाइक प्लेइंग, सिंगिंग या फीलिंग्स को भी बोलते हैं। तो ये क्या थे हमारे? वर्ब, यानी कि क्रिया। और नेक्स्ट होता है बेटा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। और क्रिया विशेषण क्या चीज़ होती है, पहले ये जान लो। क्रिया विशेषण शब्द में ही देखो बेटा, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की भी विशेषता बताना, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण पदबंध क्या होते हैं? जिसमें क्रिया की भी विशेषता बताई जाए, उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। और क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जिसमें किसी क्रिया की विशेषता बताई जाती है। क्रिया यानी काम, और विशेषता यानी उस काम की विशेषता, कैसे हो रहा है वो काम, किस ढंग से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, कितना समय लग रहा है, कब, कैसे और कहाँ। और इनको बेटा अव्यय शब्द भी कहते हैं, और इसी को ही अव्यय वाले शब्द और अव्यय पदबंध भी कहा जाता है। और ये हुए हमारे 5 क्या? पदबंध। कौन से? फ्रेज, इन इंग्लिश फ्रेज बोलते हैं बाबू। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये सब क्या हुए? 5 पदबंध। और अब हम इन्हें अलग अलग से समझेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, आपको एकदम से रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस शब्द को देखना है बेटा, किस तरह से वो शब्द लिखा, उसके अंदर कौन कौन सा वर्ड्स इस्तेमाल हुआ है, तब आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। उसी के अंदर क्रिया भी कौन सी हो रही है, उसके अंदर संज्ञा इस्तेमाल हुई है, उसके अंदर कौन सा विशेषण इस्तेमाल हुआ है, उसके द्वारा आप लोग अंदाज़ा लगाओगे कि यह कौन सा पदबंध है, ठीक है। जब भी कोई वाक्य लिखा जाता है बेटा, उसके अंदर आप देखो किस तरह के शब्द आए हैं, और वहाँ कौन सा, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ये उनमें से संज्ञा सर्वनाम मैंने आपको समझा दिया। अब आपको एक सेंटेंस यानी कि एक शब्द बोलूँगी मैं, जैसे दिल्ली का बाजार। अब यहाँ बाजार क्या है? संज्ञा है। ये सभी संज्ञा पदबंध के ही एग्जाम्पल्स हैं बेटा। जैसे नीला आसमान, ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, ओनली वर्ड्स हैं, लेकिन एक सेंटेंस बन रहा है जिसमें ये संज्ञा के एग्जाम्पल्स दिए सीधे सीधे। सुंदर फूलों की माला, माला क्या है? माला एक संज्ञा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, किस ध्वज मीन्स क्या? संज्ञा। बहुत सारे बच्चे, बच्चे क्या है? हमेशा जब भी आपके पास आएगा एक सेंटेंस आएगा बेटा, जब भी आपके पास एग्जाम्पल्स आएंगे ना, तो फिर उसके अंदर क्या होगा? एक
सेंटेंस बना होगा जिसमें से आपको चुनना है, क्या वो एक संज्ञा पदबंध है, क्या वो एक सर्वनाम पदबंध है। और हमेशा फिर से मैं बोल रही हूँ, ध्यान रखना बेटा, उसके अंदर वो सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें से कौन सा सर्वनाम क्रिया पदबंध वगैरह होगा वो सिर्फ आपको सेंटेंस पढ़कर ही ध्यान आएगा, रटा नहीं लगाना है, हमेशा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से ही होगा। इस तरह से रटा नहीं लगा सकते आप इन चीज़ों का, जिस तरह से हम लोग मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं इसी तरह से ये होगा बेटा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे, बच्चे क्या है, बच्चे संज्ञा है। विद्यालय के सभी छात्र, छात्र क्या है, संज्ञा है। मेरे पिताजी का ऑफिस, ऑफिस क्या है, एक संज्ञा है। गंगा नदी का किनारा, किनारा यहाँ क्या है, संज्ञा है। माँ की गोद, गोद क्या है, संज्ञा है। ये हमारे संज्ञा पदबंध के एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे। अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड था बेटा सर्वनाम पदबंध। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना सर्वनाम पदबंध क्या होते हैं, सर्वनाम के एग्जाम्पल्स दिए थे। अब हम सर्वनाम पदबंध के एग्जाम्पल्स देखेंगे। मुख्य पद क्या होता है, सर्वनाम होता है। मुख्य पद स्टार्टिंग जो होता है, परिभाषा देखिए इसकी, सर्वनाम पदबंध वह है जो वाक्य में सर्वनाम, और सर्वनाम कौन से होते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, कोई, कुछ आदि का कार्य करता है। जब ये शब्द आएंगे उसमें तो आप किस पर निशान लगाएंगे, सर्वनाम पदबंध पर। फिर से मैंने कहा आप सेंटेंस को देखोगे और उसमें से इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो आप उस पर क्लिक कर देना, उस पर निशान लगा देना, या आप उस पर इस तरह का निशान लगा के बताना भी हाँ ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए। वह लड़का, वह क्या है, आया ना इसमें वह, तो फिर ये सर्वनाम है। ये सभी किस चीज़ के उदाहरण है, सर्वनाम पदबंध के। सेकंड है हम सब लोग, हम सर्वनाम है बेटा। तुम में से कुछ, कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आपने, अपने में से कौन, प्रश्नवाचक है। ठीक है, हमारे देश के नेता, हमारे निजवाचक यानी अपने लिए, स्वयं के लिए इस्तेमाल करना है, निजवाचक सर्वनाम है बेटा। यह किताब, यह संकेतवाचक मीन्स इशारा दिया गया, दिस, ओके, यहाँ यह वो दिस का है, दिस इज बुक लाइक दिस। किसी भी व्यक्ति, किसी क्या है, अनिश्चयवाचक, कहते हैं ना कोई भी व्यक्ति से आता है, किसी भी व्यक्ति यानी किसी का नाम नहीं लिया गया है, वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। तुम्हारे घर के पास वाले, यानी पास वाले का क्या है, संबोधक वाचक संकेतवाचक सर्वनाम है। संबोधक क्या गया गया, वो तुम्हारे घर के पास है, वो चीज़ किसी के बारे में बताते हुए कहा गया है बेटा। कुछ भी नहीं, कुछ क्या है, नकारात्मक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है बेटा इसमें। ठीक है, तो ये किस चीज़ के थे, सर्वनाम पदबंध का परिभाषा और एग्जाम्पल्स थे। थर्ड वन है हमारा पदबंध, कौन सा है, विशेषण पदबंध। तीसरा पदबंध कौन सा था, विशेषण पदबंध। अब विशेषण पदबंध जानने के लिए आपको फिर से याद करना होगा विशेषण क्या चीज़ होती है बेटा। विशेषण क्या है, किसी चीज़ की विशेषता बताने वाला, और विशेषता किस चीज़ की होती है, जो चीज़ होती है उसमें किसी चीज़ की विशेषता बताई, वो सुंदर है, अच्छा है, ठीक है, तो उसकी सबसे पहले हम उसमें मुख्य पद क्या होता है, विशेषण, यानी कि इसमें किसी भी चीज़ की विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, फिर से मैं बोल रही हूँ, रट्टा नहीं लगाना, प्रैक्टिस करनी है बेटा। परिभाषा देखिए, यह पदबंध वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करता है। जैसे बहुत सुंदर फूल, मुख्य पद हुआ, विशेषण है। ठीक है, जैसे काफ़ी लंबा और मजबूत पुल, मुख्य पद लंबा और विशेषण, लंबा है ना, उसकी विशेषण काफ़ी लंबा है यानी कि उसकी विशेषता बताई गई है, बहुत काफ़ी लंबा है, तो विशेषता बताने वाले का क्या, विशेषण हुआ। ठीक है, बहुत ठंडा पानी, अब ये भी है, पानी कैसा है, बहुत ठंडा है, मुख्य पद हुआ ठंडा। ठीक है, नीला और चमकदार आसमान, मुख्य पद है नीला। ठीक है, वाक्यों में प्रयोग देखिए, बहुत सुंदर फूल बगीचे में खिले हैं। अब ये सेंटेंस आपके पास आएगा। ठीक है, तो इसमें अपने आप देखिए, बहुत सुंदर क्या है, किसी चीज़ की, फूलों की क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है, तो आपको अपने आप ही अंडरस्टैंड होगा क्या, परिभाषा से देखिए, विशेषण। ठीक है, इस तरह से आपको समझना होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंने काफ़ी लंबा और मजबूत पुल देखा। अब काफ़ी लंबा भी है और मजबूत भी है, दो क्या है, विशेषता बताई गई है, किसकी बेटा, पुल की। ठीक है, तो विशेषण पदबंध में